पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए बेटा, सबसे पहला हम एक फर्स्ट कर रहे हैं डायोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायोमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डायोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो डायोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायोमैग्नेटिक मटेरियल्स, वो तो एक तरीका था बेटा जिसमें मैंने बताया था सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स यदि इवन है तो क्या होगा? डायोमैग्नेटिक। क्या होगा? डायोमैग्नेटिक। और सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इवन है, इट मीन दे विल शो द रिपल्सन। क्या शो करेंगे? रिपल्सन शो करेंगे। नाउ डायोमैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या बेटा? सबसे पहला तो यही है कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। दे हैव नो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? आर दोज मटेरियल्स, वो मटेरियल्स बेटा, आर दोज मटेरियल्स, आर दोज सब्सटेंसेस, आर दोज सब्सटेंसेस जो जिनका नेट मैग्नेटिक अभी which do not have, which do not show, जो शो नहीं करते। क्या शो नहीं करते? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, which do not show नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट शो नहीं करते, इट मीन देयर मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। और कंडीशन है व्हेन दे आर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए दे आर फीबली, फीबली मीन बेटा हल्के से मैग्नेटाइज हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। तो क्या कंडीशन है? व्हेन they place in an external magnetic field, when they place in an external magnetic field, then these substances become feebly magnetized, but in opposite direction, में एक उल्टी डायरेक्शन में। यदि अप्लाइड ये है, ये डायरेक्शन किसके बेटा? अप्लाइड की, तो वो जो मैग्नेटाइज होंगे वो ऐसे होंगे, वो ऐसे मैग्नेटाइज बन जाएंगे, अपोजिट बन जाएंगे। अप्लाइड का पता ही आपको कि डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इट मीन दे हैव, देयर इज द नॉर्थ एंड देयर इज द साउथ, दे हैव फेवरली मैग्नेटाइज मींस अपोजिट। वो ये बनेगा बेटा, याद रखना है, वो हल्के से मैग्नेटाइज हो जाएंगे, बट क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। सो डेफिनेशन लिखने के बाद बेटा एग्जाम्पल मेन होता है, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आपने कैसे याद रखना है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्या लिखेंगे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दैट इज Au, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, Au, and all inert gases, and all inert gases, जो inert gases होती है आपकी, और inert gases, वो सारे के सारे। ये एग्जांपल है बेटा, इंपॉर्टेंट है। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एंड ऑल इनर्ट गैसेज आर डायमैग्नेटिक। नाउ द प्रॉपर्टी, अब वन बाय वन प्रॉपर्टी करते हैं बेटा, सिंपल है। सबसे पहला तो यही है, जब इनको डायमैग्नेटिक कोई भी सब्सटेंस है उसकी पहचान करनी है कि वो कैसा सब्सटेंस है, इज इट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, क्या है? तो बेटा क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे, मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है, ये है बेटा, ये कोई एक सब्सटेंस है, ये एक पता नहीं चेक करना है डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो क्या है बेटा? इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस कौन सी है? ये है। तो यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये क्या बेटा? अप्लाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने किसी सब्सटेंस को ऐसे रख दिया, ये कोई भी सब्सटेंस है, चेक करना कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये डायरेक्शन है बेटा अप्लाइड फील्ड की, दैट इज द यूनिफॉर्म फील्ड। कैसी? यूनिफॉर्म। तो ये कोई स्पेसिमेन है, दैट इज ए स्पेसिमेन,
एक स्पेसिमेन है जो चेक करना कैसा होगा। तो ये जो है बेटा अपने आप आफ्टर फ्यू सेकंड ये अपने आप जो है अपने आप को ऐसे अलाइंस कर लेगा बेटा, इस तरह अलाइंस कर लेगा, ऐसे अलाइंस कर लेगा कि जो इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस है, जो इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस है, इस सब्सटेंस की जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। याद रखना है कि लॉन्गेस्ट एक्सिस ऑफ दिस सब्सटेंस, इस सब्सटेंस की जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड। कब, जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, व्हेन दे आर पुट इन यूनिफॉर्म फील्ड। भाई जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है बेटा दैट बिकम, वो क्या हो जाएगी, दैट बिकम, ये जो है अपनी पोजीशन ऐसे ले लेगा, ये ऐसे शो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, व्हेन स्पेसिमेन ऑफ टू आइडेंटिफाई इज इट डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, if that specimen will align themselves perpendicular to the magnetic field such that its longest axis is perpendicular, कि इसकी जो longest axis है वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए फील्ड के। तो इसका मतलब कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। नाउ ये तो किसका केस है बेटा, यूनिफॉर्म। किसका केस था, यूनिफॉर्म फील्ड का, दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। ये यूनिफॉर्म फील्ड का केस था बेटा। नाउ इन नॉन यूनिफॉर्म, सेकेंड है बेटा नॉन यूनिफॉर्म में जब रखोगे, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है बेटा, कहीं पर ज्यादा होती है कहीं पर कम होती है। मीन्स लाइक ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि ये बेटा ये वाली जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा। जहां पर क्राउडिंग होती है, हम सभी को पता है, डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट मीन दैट शुड बी नॉर्थ एंड दैट इज द साउथ। तो बेटा ये सिंपल सी बात हुई कि भाई यहाँ क्राउडेड है, जहां क्राउडेड है तो वहां फील्ड की स्ट्रेंथ क्या ज्यादा है, इट मीन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग। यहां पर फील्ड की वैल्यू क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यहां पर फील्ड की वैल्यू क्या है, कम है। तो जहां पर क्राउडेड होती है वहां फील्ड ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहां कोई भी स्पेसिमेन यदि रख देते हैं बेटा, हम आइडेंटिफाई करना है कि वो जो है ना अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देगा बेटा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। एक स्पेसिमेन रख दिया, ये कोई स्पेसिमेन है बेटा, आपने एक स्पेसिमेन रखा है, देखिए एक स्पेसिमेन रख दिया, ये कोई स्पेसिमेन रख दिया बेटा आपने यहां, तो ये अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर, अपने आप जाएगा स्ट्रोंगर टू वीकर। तो बेटा यदि स्ट्रोंगर टू वीकर जा रहा है तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये आपका डायोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। यदि स्ट्रोंगर टू वीकर जाएगा, स्ट्रोंगर टू वीकर जाएगा। ये तो किसका केस है, नॉन यूनिफॉर्म का। एंड द थर्ड केस, जो तीसरा केस है बेटा, वो कहता है कि जब किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म है, कोई डायमैग्नेटिक लिक्विड फॉर्म में है कि ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, चेक करना है, तो आपने क्या करना है बेटा, उसको यू शेप की ट्यूब के अंदर डाल लेना है। ये कोई यू शेप की ट्यूब है बेटा, इसके अंदर डाल लीजिए उस सब्सटेंस को। ये यूनिफॉर्म है बेटा, ये यूनिफॉर्म ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब है बेटा, और यहां तक आपने फिल कर लिया है, यहां तक लेवल फिल है बेटा। जो भी लिक्विड आपका, जो भी लिक्विड फॉर्म है बेटा, और चेक करना है इज इट डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये चेक करना है। तो यदि आप यहां पर फील्ड अप्लाई करते हो, यहां पर इस एंड पर फील्ड अप्लाई करते हो, और ये जो लेवल है, ये लेवल यहां का जो लेवल है, ये कहां जाए, नीचे चला जाए। कहां जाए बेटा, नीचे जाए, डिप्रेस हो जाए। क्या हो जाए, डिप्रेस हो जाए। तो ये जो लिक्विड है, यदि ये डिप्रेस हो गया, लेवल जो है बेटा, लेवल क्या हो गया, डिप्रेस्ड, लेवल डिप्रेस्ड हुआ, तो ये क्या बनेगा आपका, डायमैग्नेटिक। क्या होगा बेटा, जहां पर फील्ड अप्लाई करी वहां लेवल डिप्रेस हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, राइज हो जाएगा लिक्विड। तो इसका मतलब है ये क्या बनेगा आपका, देखो तीन केस। पहला यूनिफॉर्म में जैसे ये था बेटा, मैंने रख दिया था ऐसे, तो ये अपने आप घूम जाएगा, तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक है। नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाएगा। उसके बाद बेटा लिक्विड की केस में मैंने बता दिया, लेवल डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेस जहां पर फील्ड अप्लाई करोगे आप। एंड नाउ नेक्स्ट केस इज
अगला जो केस है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी, जो चौथी प्रॉपर्टी है बेटा, वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये कहता है कोई भी टुकड़ा ले लीजिए और फील्ड के अंदर रख दे। जब हम कोई भी टुकड़ा फील्ड के अंदर रख दे बेटा, मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, हमें पता है फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ होनी है बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड है, क्या होगी, यूनिफॉर्म। लेकिन यहां जब आपने कोई भी स्पेसिमेन, ये कोई टुकड़ा रख रखा है, ये वाला कोई भी स्पेसिमेन है, तो सारी की सारी फील्ड लाइन बेटा ऐसे, यहां से ऐसे ये ऊपर नहीं जाएगी, ऑल द लाइंस ऐसे, इसके ऐसे बेटा। ये नहीं होगा कि ये ऐसे नहीं होगा कि भाई वो नो वन लाइन क्रॉस द सबस्टेंस, इसको क्रॉस नहीं करेगी, ऑल द लाइंस पास अवे, इसके ऊपर ना निकल जाएगी। तो ये जो स्पेसिमेन है, ये जो स्पेसिमेन है क्या होगा बेटा, डायोमैग्नेटिक होगा। ठीक है बेटा। और एक दो लाइनें निकल गई, थोड़ी बहुत निकल गई तो पैरा है, और सारी निकल गई अंदर नहीं तो ये फेरो है बेटा, सिंपल सी बात है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कहता है ये कि भाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है हमेशा लेस देन 1 होती है। सिंपल सी बात है बेटा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। किसके लिए, ये याद रखना बेटा, किसके लिए, डायोमैग्नेटिक के लिए। अब ये वैल्यू आपको पता ही था कि भाई म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी बाय बी नोट। क्या होता है बेटा, बी बाय बी नोट। ये क्या रहेगा, लेस देन 1। तो इट मीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल इज लेस देन अप्लाइड फील्ड। ये तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है मटेरियल के अंदर, और ये क्या, अप्लाइड ज्यादा अंदर क्यों रही है, कम हो रही है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और एक और याद रखना है बेटा, इस बात को याद रखना है कि म्यू आर इज इक्वल टू, आपने डाला है बी बाय बी नोट। बेटा इसको ले सकते हो एल बाय एल नोट भी ले सकते हो, ये याद रखना है। कोई कॉइल है अंदर, यहां फ्री स्पेस है और यहां मीडियम है, तो याद रखना है एल बाय एल नोट। ठीक है, ये भी याद रखना है बेटा आपने। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, दैट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। वो छठी प्रॉपर्टी क्या बेटा, कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। बेटा वही बात है बेटा, यहां देख लीजिए, आपने पढ़ रखा है म्यू आर का रिलेशन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के साथ मैंने कराया हुआ है आपके साथ। ये जब ये लेस देन 1 है, ये वाली चीज जो बेटा लेस देन 1 है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो दैट विल बिकम नेगेटिव। क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ये मैंने बोला था भी, ये नेगेटिव होता है, किसके लिए होता है, दैट इज फॉर, इसके लिए होता है बेटा डायोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए होता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी जो बेटा, सेवंथ प्रॉपर्टी इसकी कि ये जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस do not depend upon temperature. Magnetic susceptibility of the diamagnetic substances do not depend upon the टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये था बेटा आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये सारी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, 4th, 5th, 6th, और ये बेटा एंड दैट इज, ये वाली जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये ऑल दी प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार क्वेश्चन आता है।